कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए। मैं उनको जरूर सलाह दूंगी कि अगर वो पीछे जाना चाहते हैं तो पीछे चले जाएं, हो सकता है कोई बंदर वंदर उनको पूर्वजों में मिल जाए। मैं तो वो नहीं कहूँगा वो किसी को खुश करने के लिए कर रहे होंगे, क्योंकि मोदी जी जिन्होंने आज तक यही दिखाया कि मुसलमानों के जानी दुश्मन हैं। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। घाटी में पहले सभी कश्मीरी पंडित थे जो बाद में मुसलमान बने। गुलाम नबी आजाद के इस बयान पर घमासान मचा है। महबूबा मुफ्ती से लेकर उमर अब्दुल्ला, एसपी हसन सभी हमलावर हैं। सवाल है कि मुसलमान भी हिंदू थे। यह अगर हार्ड फैक्ट है तो गलत क्या, और इस फैक्ट से भागने की जरूरत क्या? सबसे पहले बात महबूबा मुफ्ती के बयान की। उल जुलूल और कई बार उकसावे वाले बयान देने वाली महबूबा मुफ्ती को गुलाम नबी आजाद का बयान कुछ ज्यादा ही चुभ गया। कभी एक देश एक विधान और एक निशान पर भड़काने वाली महबूबा को लगता है विज्ञान ज्यादा ही याद आने लगा। पहले तो उन्होंने सवाल पूछा कि गुलाम नबी आजाद को पूर्वजों के बारे में कितना ही मालूम है, कितना उन्होंने पता है। फिर तंज कस दिया कि थोड़ा और अगर पीछे चले जाते गुलाम नबी आजाद तो पूर्व बंदर निकलते। सुनिए। मुझे नहीं मालूम कि आजाद साहब कितना पीछे चले गए और उनको क्या नॉलेज है, अपने जो उनके पूर्वज रहे हैं उनके बारे में क्या जानते हैं। मगर मैं उनको जरूर सलाह दूंगी कि अगर वो पीछे जाना चाहते हैं तो पीछे चले जाएं, हो सकता है कोई बंदर वंदर उनको पूर्वजों में मिल जाए। तो आप सोचिए महबूबा मुफ्ती का तंज कि पूर्वज बंदर निकल जाते। गुलाम नबी के बयान पर देश में सियासत हो रही है, लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे मोदी को खुश करने वाला बयान बता रही है। अगले साल होने वाले चुनाव से जोड़ा जा रहा है। तो केशव प्रसाद मौर्य सभी मुस्लिमों को भूतपूर्व हिंदू बता रहे हैं। सुनिए। वो किसी को खुश करने के लिए कर रहे होंगे, क्योंकि मोदी जी जिन्होंने आज तक यही दिखाया कि मुसलमानों के जानी दुश्मन हैं, उन्होंने काफ़ी रोया जिस वक्त आज़ाद साहब उस राज्यसभा से रिटायरमेंट ले रहे थे। तो इनका आपस में क्या जोड़ है? गुलाम नबी आज़ाद जी ने बयान दिया है, वह सच बोला है उन्होंने कि इस देश में मुसलमान जो बाहर से आए थे वही थे, बाकी तो जो है सब परावर्तित कराए गए, बलपूर्वक उनको इस्लाम स्वीकार कराया गया था। तो एक अलग समय की परिस्थिति रही होगी। उस समय जिन लोगों ने संघर्ष किया, कष्ट सहा और अपना धर्म नहीं बदला, वह एक अलग वही अभूतपूर्व है, और बाकी जो है वो भूतपूर्व। वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा ना, अब मैं उसमें कह नहीं सकता हूँ। ये तो आपको आज़ाद साहब से कहना होगा। आज़ाद साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, क्यों कहा, किसको खुश करने के लिए कहा, ये तो आज़ाद साहब ही कह सकते ना, मैं नहीं कह सकता। सपा सांसद एसटी हसन तो इस रेस में थोड़ा आगे ही निकल गए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में तो सभी कन्वर्ट हुए हैं, बाहर से कितने लोग आए, लेकिन बयान देते देते वो इतिहास में ज्यादा घुसे, आर्यंस पर हमलावर होते चले गए। सुनिए। तो हिंदुस्तान में भी तो सब कन्वर्ट ही हुए हैं, बाहर से कितने से लोग आए, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर 2000 साल पहले जो सेंट्रल एशिया से आर्यंस आए थे, यहाँ के रहने वाले तो दलित, द्रविड़, ओबीसीज यही तो थे यहाँ पे रहने वाले। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पहले आक्रांता हिंदुस्तान के तो वही थे, उन्होंने यहाँ के रहने वालों को शूद्र बना दिया। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल यह कि मुसलमान कौन पर महबूबा मुफ्ती का बंदर वाला ज्ञान क्यों इतना चिढ़ गई महबूबा मुफ्ती इस बयान पर? सवाल यह भी कि मुसलमान भी हिंदू थे, हार्ड फैक्ट अगर इसको बताया जा रहा है तो गलत क्या है? क्यों इसको अलग नजरिए से देखा जा रहा है? अब्दुल्ला, मुफ्ती, हसन सभी फैक्ट से भाग क्यों रहे? हिंदू इतिहास की याद को धमकी से क्यों जोड़ा जा रहा? सवाल यह भी कि कश्मीर में सब पंडित जो बयान दिया गुलाम नबी आजाद ने, इस बयान पर गदर क्यों मचा है? अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ेंगे, वीएचपी के प्रवक्ता। सुशील पंडित जी जुड़ेंगे, शौकत अली हमारे साथ, पीडीपी पार्टी के नेता।
आदिल हसन MIM पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वकार भट्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि अवामी तहरीक के नेता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आदिल, मैं आपसे शुरू करता हूं, इस बयान पर इतना गदर क्यों कि कश्मीर में सभी पहले पंडित थे, बाद में कन्वर्ट हुए? इतनी हाई तोबा क्यों मची है देश में? गदर तो आप मचाए हुए हैं ना राकेश जी, ये गदर तो मीडिया का है ना। अब गुलाम नबी आजाद साहब इतना नहीं कहेंगे, राज्यसभा चला गया 2 साल से, सिक्योरिटी मिली हुई है, घर दिल्ली में मिला हुआ है, तो इतना तो मोदी जी के लिए दरबारी करेंगे, इसमें क्या नया है। और महबूबा मुफ्ती मोहतरमा जो बोली है वो तो मोदी जी की बहन थी, कल तक दोनों मिलकर सरकार बनाए थे, सीएम डिप्टी सीएम थे, उनके अब्बा भी चीफ मिनिस्टर बने थे, मोदी जी शपथ ग्रहण में गए थे, अमित शाह साहब शपथ ग्रहण में गए थे। इन लोग की पुरानी यारी है, दोस्ती है, फारूक अब्दुल्ला साहब से भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त दोस्ती है, तो ये सब तो पुराना गणित है ना बॉस, इसमें नया क्या है। और मोदी जी पर इतना तो एहसान उतारेंगे ना गुलाम नबी आजाद, ऐसे वो गुलामे कांग्रेस थे, अब गुलामे आप मोदी किसका हो किस गए। पर एहसान उतार रहे हैं? गुलामे कांग्रेस नहीं, आप किसका एहसान उतार रहे हैं आदिल हसन? आप किस पर किसका एहसान उतार रहे हैं? हम आप किसकी दरबारी कर रहे हैं? यहाँ पर किसकी दरबारी चल रही है, नहीं चल रही है, इससे आप मतलब मत रखिए। हम किसी की दरबारी नहीं करते हैं। अरे बिल्कुल करते हैं, हम किसी की बिल्कुल करते हैं, एक पक्ष में होकर बोलते हैं मिस्टर आदिल हसन। हम डंके की चोट पे बोलते हैं। मैं भी डंके की चोट पर सवाल करता हूं, मैं भी डंके की चोट पर सवाल करता हूं, और आपका इस तरह से बौखलाना बता रहा है कि आपको सवाल कितना चुप गया। किसी से, यही MIM है। नहीं तो यहां भी मैं नहीं डरता हूं किसी से, यही मेरी पहचान है, फैक्ट पर बात करता हूं। सुनिए, अरे सुन लो मेरे भाई, अरे नस फट जाएगा, सुन लो। आप अपने नस की चिंता करिए, मेरी नस इतनी कमजोर नहीं है। मोदी जी को बेटे की शादी में बुलाना है, हमें नहीं बुलाना है, समझे। मोदी जी को आपको चमचागिरी करना है, नहीं तो चैनल को ऐड नहीं मिलेगा। नहीं आदिल हसन एक तो समझा करिए कि नेशनल चैनल पर बैठकर डिबेट कैसे करते हैं, कैसे किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मैं यही उलटकर आपको देने लगूंगा ना, तो आप बिल्कुल नहीं सह पाएंगे, बिल्कुल नहीं सह पाएंगे आदिल हसन, बिल्कुल सह नहीं पाएंगे। जब एक सवाल पूछा बौखला गए, आपकी बौखलाहट दिख रही है, कोई नहीं बोल रहा है। न जाने कौन सी आपकी दुखती रग मैंने छेड़ दी। तब पता चलेगा कि क्या होता है। क्या बोला? स्टूडियो में चमचागिरी मत करो, इस तरफ आके बैठो तब पता चलेगा। किस तरफ आके भाई? धमकी दे रहे हैं क्या? धमकी दे रहे हैं क्या आदिल हसन? कैसे लोगों को बुला लिया? धमकी दे रहे हैं क्या आदिल हसन? नहीं, धमकी दे रहे हैं क्या? पैनल की कुर्सी पर धमकी दे रहे हैं क्या? पैनल की कुर्सी पर धमकी दे रहे हैं क्या? पैनल की कुर्सी पे आओ। आदिल हसन धमकी दे रहे हैं क्या? इधर उधर बुलाने की बात कर रहे हैं आप, पैनल की कुर्सी पर। दरबारियों को क्यों धमकी देंगे? अरे मोदी जी के दरबारियों को क्यों धमकी देंगे? नहीं, ये सब टैग ना आदिल हसन सुनिए, ये सब टैग मैं बार बार कहता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मैं इसे झाड़ देता हूं ऐसे आपके टैग्स, समझ लीजिए, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विनोद बंसल जी रुक जाइए भाई, रुक जाइए। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो पीएमओ से जो आता है वही बोलो। नहीं, आपके पास पता नहीं कहां से आता है, हमारे पास तो सीधे जनता से आता है भाई। हमारे विनोद बंसल जी एक सवाल पूछा था कि गुलाम नबी आजाद के बयान पर इतना गदर क्यों? महबूबा मुफ्ती को बंदरों की याद आने लगी है, एसटी हसन साहब को कुछ और याद आ रहा है, इतना सा पूछा था, आदिल हसन से बौखला गए। न जाने कौन सी स्कीम की दुखती रग मैंने छेड़ दी। नहीं, देखिए दुखती रग तो चिड़ी है, इसमें कोई धरा नहीं है। देखिए आदिल हसन, विनोद बंसल आपका नाम नहीं है, आदिल हसन रोज जाइए विनोद, नहीं पार्टी के बारे में आदिल हसन आपका नाम विनोद बंसल नहीं है, सुनिए। जिसका नाम गुलाम नबी आजाद। एक मिनट राकेश जी, मेरा नाम विनोद बंसल है, मेरे को बोलने की अनुमति दीजिए प्लीज। मैं कहता हूँ, देखिए जो मूल से भागते हैं, जो तथ्यों को से दिल चुराते हैं, और जो सत्य से जो है ना एकदम दूर दूर तक उनका वास्ता नहीं है, जब उनको कोई प्रश्न पूछा जाता है तो तुरंत उसी को पर जो काउंटर क्वेश्चन लाद देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो ये वो लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। मैं कहता हूँ जिसने बुलाया था, जिसको एहसान फरामद होना चाहिए था कि एक चैनल ने आपको बीइंग ए गेस्ट बुलाया है, तो आपका होस्ट का इस तरह से अपमान करोगे क्या? अरे कुछ तो नैतिकता अपने जहन में रखो। मैं मानता हूँ आप मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान का अर्थ ये भी नहीं है कि कम से कम इतने निकृष्ट हो जाओगे, इतने नीच घटिया किस्म के वक्तव्य पे उतर आओगे कि जिसने नहीं, विनोद बंसल जी, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अतिथि देवो भव, इस भावना के साथ हम चलते हैं। एक लिमिट अगर नहीं क्रॉस की तो कोई दिक्कत नहीं है। वो भी किसी को खुश करने के लिए ऐसी बातें बोल रहे होंगे आदिल हसन। आप अपनी बात पूरी करिए कि आदिल हसन को ये बात चुभी क्यों? नहीं, देखिए राकेश जी चुभना लाजमी है,
क्योंकि एक तरफ तो जो कांग्रेस की कोख में से जन्मे और जो अपने गुलाम नबी आजाद हैं, उन्होंने एक बात जो खोज करके निकाली है, खोज के क्या निकाली, बरसों बाद उनको याद आया कि आखिरकार वो हमारा पूर्वज हिंदू हैं। ये बात है तो सच्चाई, लेकिन कब आई ये देखने वाली बात है। जब चुनाव आने वाले हैं तो उनको सच्चाई नजर आ जाती है। और ऐसे ही जो लोग हैं जो कि उसके बाद जो चाहे स्टेशन की बात करो या महबूबा की बात करो, जो आतंकियों के महबूबा हैं, उनसे और उम्मीद क्या करोगे? जो महबूबा ही आतंकियों की हैं, जो आतंकियों के लिए पैरवी करती हैं, आतंकियों के लिए जो आंसू बहाती हैं, और जो भारत विभाजन के लिए लोगों के साथ खड़े होती हैं, 370 का ये विरोध करती हैं। ये कहती थी ना कि 370 हटा लिया तो आपको तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा जम्मू कश्मीर घाटी के अंदर। इन आतंकियों के महबूबा को बता दीजिए कि आप तिरंगा उठाने वाले मिलेंगे। इनका जिहादी झंडा उठाने वाला कश्मीर घाटी के अंदर नहीं बचेगा, उनका जनाजा उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। अब आप सुशील पंडित जी ऐसे विद्वान लोग आता हूँ, रुक जाइए, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। और ये जो AIM के प्रवक्ता बैठे हैं ना जी, इनको समझा दो कि अब जो भारत विभाजन की जो नींव इन्होंने रखी थी, इनके जो पूर्वजों ने जिस तरह से भारत के 2 टुकड़े करवाए थे, अब वो टुकड़े नहीं होने देंगे। अभी कितने ही मोदी के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, कितनी भारत के विरोध में बोल रहे हैं। अच्छा, कुछ आदिल कहना चाह रहे हैं विनोद बंसल जी आपसे। विनोद बंसल जी, आदिल आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। लेकिन शिष्टता के साथ। हाँ बिल्कुल, शिष्टता के साथ। मोदी जी, बंसल जी, मोदी जी नाराज हो जाएंगे। महबूबा मुफ्ती के शपथ ग्रहण में गए थे मोदी जी, मुफ्ती मोहम्मद सईद के शपथ ग्रहण में गए थे मरहूम के। चीफ मिनिस्टर बीजेपी PDP साथ बनी है, मत बोलिए उसके खिलाफ। उमर अब्दुल्ला के साथ भी आप सरकार में थे, अटल जी, मत बोलिए। हम तो आदम की औलाद हैं, हम अपने आप को आदम की औलाद मानते हैं। भारत के लोग तो आपके लिए ताली बजाने वाले पाकिस्तान वाजपेयी गए थे, बोलते भारत में और तालियां पाकिस्तान। मोदी जी बिरयानी खाने गए थे पाकिस्तान। पैरवी करने के अलावा आप कुछ नहीं करोगे। अरे छोड़िए ना विनोद जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। शौकत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदिल, कुछ नई बातें बोला करिए। इन सभी बातों पर डिबेट पहले हो चुकी है, तो ये सब बातें मत क्या करिए। देश के प्रधानमंत्री हैं तो जाएंगे, आप जाएंगे क्या? आप राष्ट्राध्यक्ष हैं क्या आदिल हसन? बिरयानी खाने जाएंगे तो बोलिए। चलिए ठीक है। शौकत अली रुक जाइए। अरे रुकिए, सबकी आवाज डाउन है। शौकत अली, ये इतनी चिढ़ कि बंदरों तक पहुंच गई, विज्ञान इतना ज्यादा पढ़ लिया, क्या बात है? महबूबा मुफ्ती को इतनी चिढ़ क्यों आई? नहीं, महबूबा मुफ्ती जी को कोई चिढ़ नहीं है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि गुलाम नबी आजाद साहब को क्या जरूरत पड़ गई कि वो रिलीजन के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर उनको पॉलिटिक्स पे बात करनी है तो पॉलिटिक्स पे बात करने के लिए बहुत सारे इश्यूज हैं। महबूबा मुफ्ती रिलीजन पर बात नहीं करती है। इतने इश्यूज हैं, आप उन पर बात कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के इतने इश्यूज हैं, उन पर बात कर सकते हैं। तो क्या जरूरत पड़ गई कि वो एक आम नेता की तरह गुलाम नबी आजाद साहब जो हैं वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं। भाई साहब चुप रहेंगे, जरा सुन लेंगे 2 मिनट। 1 मिनट विनोद जी, शौकत अली की बात पूरी हो जाए। शौकत अली की बात पूरी हो जाए विनोद जी। शौकत अली, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा ये कहना है कि गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू कश्मीर के ऊपर बात करें। जम्मू कश्मीर की तो बात की, गुलाम नबी आजाद ने कहा कि एक वक्त कश्मीर में सभी पंडित हुआ करते थे, बाद में कन्वर्ट हो गए, उन्होंने कश्मीर की बात की। नहीं, देखिए 2 चीजें हैं। गलत है तो फैक्ट सामने रखिए, नहीं गलत है तो स्वीकार करिए। नहीं सुनिए, ये 2 चीजें हैं। अगर गुलाम नबी आजाद साहब ये कहते हैं कि इस्लाम जो है वो 1500 साल पहले आया है और दूसरा कोई मजहब जो है वो बहुत पुराना है, तो इस पर ऑब्जेक्शन है। अगर गुलाम नबी आजाद साहब ये कहते हैं कि कश्मीर में इस्लाम जो है वो इतनी देर पहले आया है और वहां पर सारे जो हैं वो एक रिलीजन के लोग थे, वो बाद में कन्वर्ट हुए हैं, तो ये बात कहीं किसी हद तक जो है ये सही है। देखिए, कन्वर्जन जो है किसी ने तलवार के बलबूते पर नहीं की है, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। जिसने भी मजहब चेंज किया होगा, कन्वर्जन की होगी, उसने अपनी मर्जी से की होगी। अब सुनिए शौकत अली, मैं आपको और इतिहास के नजरिए से सुनवाता हूं। सुशील पंडित जी हमारे साथ हैं। सुशील पंडित जी, 2-3 बातें हैं। एक तो जो बातें कह रहे हैं कि क्यों कह दी गुलाम नबी आजाद ने, 14वीं शताब्दी में मेरी जानकारी है, जो एक किताब हमने देखी है, ग्रोथ ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन मेडिवल इंडिया, कि 14वीं शताब्दी में शाह मिर्जा आया। शाह मिर्जा ने हिंदू राजा के यहां काम किया,
इसके बाद किस तरीके से वहां पर इस्लाम पनपता चला गया, लोग कन्वर्ट होते चले गए, ये एक किताब के हवाले से मैंने ये बातें कही। आप बताइए जरा इतिहास के आईने से। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं। शुक्रिया राकेश जी, मैं सुन रहा था सबको बहुत गौर से। अब शौकत साहब को भी कहिए थोड़ा इत्मीनान से सुने, उन्होंने जो बोलना था वो मैंने भी सुना, अब जरा जवाब सुन लें। राकेश जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कश्मीर जिस तरह गुलाम नबी आजाद ने कहा, पहले वहां सिर्फ हिंदू बसते थे, शौकत साहब भी ये मानते हैं। अब ये कह रहे हैं कि बहुत प्यार मोहब्बत से राजी खुशी सब मुसलमान हो गए, तलवार के बल पे कुछ नहीं हुआ। इनको मैं एक नाम याद दिलाता हूं, तारीख हसन लिखी है हसन साहब ने, ये कश्मीरी मुसलमान थे, इन्होंने कश्मीर की तारीख लिखी है। अगर आप पढ़ लें उसे तो मेहरबानी होगी, वो खुद क्या कहते हैं। इसी तरह एक और मुसलमान है जिसने तौफतुल अहबाब लिखी है, फारसी में है, जो ईरान से लोग आए थे, उन्होंने कश्मीर में क्या किया ये उनकी जुबानी है, वो पढ़ लें। एक और किताब है बहरिस्तान शाही, ये भी फारसी में है, ये भी ईरान से आए हुए जो मिशनरी थे उनके बारे में है कि उन्होंने कश्मीर में क्या कत्लो गारत की, वो पढ़ लें। अगर आपको हिंदू हिस्टोरियंस जिन्होंने राज तरंगनियां लिखी उस पर भरोसा नहीं तो इनको पढ़ लें, ये मुसलमान थे, इन्होंने कहा है कि हमने कश्मीर में क्या किया। और अगर फारसी और इन मोटी मोटी किताबों से आपको परहेज है तो अल्लामा इकबाल को तो आप जानते हैं, अल्लामा इकबाल खुद कश्मीरी थे, उन्होंने इस्लाम को कैसे फैलते देखा सुना पढ़ा है, ये उनकी जुबानी है। वो कहते हैं, अल्लाह मियां से वो मुखातिब हैं अपने शिकवा में, वो कहते हैं तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। कुव्वत यानी बाजुओं की ताकत मुसलमानों की, उसने तेरा काम किया। कैसे? बस रहे थे यहाँ सजलुक भी तुरानी भी, अहले चीन में ईरान में सासानी भी, इसी मामूरे में आबाद थे यूनानी भी, इसी दुनिया में यहूदी भी थे नसरानी भी, पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने, बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने, थे हम ही एक तेरे मार का आराओं में, खुशकियों में लड़ते थे कभी दरियाओं में, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में। आपने यूरोप के गिरजाघरों का क्या किया ये बता रहे हैं अल्लामा इकबाल। तो आप बताइए, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, और पढ़िए कहते हैं कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में। सुशील पंडित जी शौकत पूछ रहे हैं इसमें गलत क्या है? तो जंगों में मुसीबत के लिए। सुशील पंडित पूछ रहे हैं शौकत अली गलत क्या है? और आखिर में कहते हैं, आखिर में देखिए क्या कहते हैं, इन्हीं अल्लामा इकबाल ने कहा, किसकी शमशीर जहांगीर जहांदार हुई, किसकी तकबीर से दुनिया तेरी बीदार हुई, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला हो जमी बोस कौमे हिजाज। यही आगे आकर कहते हैं, जरा गौर से सुनिए, इन्होंने कैसे इन्होंने खंजर जैर खंजर कलमा पढ़ाया सबको, कैसे इन्होंने जोर जबरदस्ती से मुसलमान बनाया सबको। पंडित जी ये अल्लामा इकबाल अपनी कलम से लिखते हैं। अच्छा रुक जाइए सुशील पंडित जी, रुक जाइए सुशील जी। मुझे नहीं, इकबाल को सुना है, अल्लामा इकबाल को सुना है आपने, मुझे नहीं सुना, इसलिए गौर फरमाइए मुझ पर। तो आप यकीन नहीं। अच्छा सुनिए, शौकत कुछ क्रॉस करना चाह रहे हैं, फिर मैं वकार भट्टी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद आदिल भाई आपके पास, जल्दी से शौकत अली। देखिए पंडित जी, आपने जो रेफरेंसेस दिए हैं ना, ये बहुत अच्छा आपने अभी अल्लामा इकबाल, हजरत अल्लामा इकबाल साहब का जो रेफरेंस दिया, उनकी शायरी का रेफरेंस दिया, आप मुझे बताएं कहां पर लिखा है और इसमें गलत क्या है? अगर एक मजहब की दावत दी जाती है तो जाएगा कौन? जो कन्विंस होगा, और कन्विंस होने के बाद दावत दी जाती है, किसी भी मजहब से दावत दी जाती है, किसी भी मजहब में दावत दी जाती है, आप कैसे उसको अपोज करेंगे? और 2 मिनट के लिए मैं मानता हूं, सुनिए पंडित जी, सुन लीजिए 2 मिनट के लिए, अगर ये हो भी, पंडित जी सुनिए, हिस्ट्री देखो, ये हिस्टोरियन फैक्ट्स हैं। अगर इस्लाम जो है वो फैला भी है तो आप मुझे बताइए
मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। ये जो है ये तलवार की धार पर नहीं। अरे शौकत अली एक मिनट सुशील पंडित जी एक मिनट, शौकत अली सुनिए, अरे शौकत अली सुनिए ना, पहले शौकत अली सुनिए, तलवार के दम पर हुआ कि बिना तलवार के दम पर हुआ, मैं इस पर जाना ही नहीं चाह रहा हूं अभी। पहले तो ये बताइए कि जो सुशील पे जा रहा हूं, अरे पहले सुनिए, बाद में जाऊंगा, उस पर मैं चला गया तो जवाब नहीं दे पाएंगे आप, इसलिए मत जाइए, आपके लिए भी बेहतर है। मैं ये कह रहा हूं, मत जाइए उस पर। सुनिए शौकत अली सुनिए, नहीं अरे सुनिए शौकत अली, उस पर अगर आप जाएंगे तो नहीं जवाब दे पाएंगे भाई, बहुत बातें दुखने लगेंगी, मत जाइए उस पर, इसलिए कह रहा हूं मत जाइए। मैं फिर पूछ रहा हूं, जो सुशील, अरे रुकिए, सवाल सुनिए शौकत अली, सवाल सुनिए, जो सुशील पंडित ने रेफरेंस दिए, क्या अब ये आप मानेंगे कि गुलाम नबी आजाद ने जो बात कही वो सही कही? पहले सभी हिंदू थे, कश्मीर में पंडित थे, क्या आप मानेंगे ये बात? नहीं, ये आपको गुलाम नबी आजाद साहब से पूछना पड़ेगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं मानेंगे कि नहीं? नहीं, मैं जो कह रहा हूं कि कश्मीर में इस्लाम जो है वो कब फैला, इसके हिस्टोरियन फैक्ट्स हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि गुलाम नबी आजाद साहब को क्या जरूरत पड़ गई पॉलिटिक्स में रिलीजन को लाने की, क्या जरूरत पड़ गई? तो अपनी नेता से पूछिए जाकर, जो बार बार मुसलमानों का नाम लेती है। इनको लगता है हमने थोड़ी बोला है, ये जवाब बोला है, पूछने वाले हैं, ये तो पूछने के लिए आए हैं। नहीं सुनिए, मैं जा रहा हूं वकार भट्टी के पास, रुक जाइए शौकत अली सुनिए, आपकी शौकत अली एक बात कर दे रहा हूं, जब तक मैं वकार भट्टी के पास जा रहा हूं, गूगल कर लीजिए कि महबूबा मुफ्ती ने कब अल्पसंख्यकों को लेकर, माइनॉरिटीज को लेकर हमले हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कहा, जरा पहले गूगल कर लीजिए। चलिए वकार भट्टी, जो बातें गुलाम नबी आजाद ने कही, जो सुशील पंडित कह रहे हैं, शौकत अली स्वीकार कर भी रहे हैं, नहीं भी स्वीकार कर रहे हैं, आप स्वीकार करेंगे या विरोध में? सर मैं तो विरोध में इसलिए हूँ, चाहे वो बजरंग दल के यहाँ पर वक्ता ने बोला हो या गुलाम नबी आजाद साहब ने। अरे बजरंग दल का कोई नहीं बैठा है भाई यहाँ पर। नहीं, ठीक है, सुनिए ना मेरी, सुनिए। जहां तक मैं बात कहूंगा, हम सब का डीएनए, भारत का नहीं पूरी दुनिया का डीएनए आदम अलैहिस्सलाम के साथ मिलता है, और आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले शख्स थे जो धरती पे आए, और जब वो धरती पे आदम अलैहिस्सलाम जो आए हैं वो हर किताब में है, हर वेद में है, क्रिश्चियन के बुक में है, यहूदियों की बुक में है, हर जगह पे लिखा हुआ है कि दुनिया के पहले इंसान जो थे वो आदम अलैहिस्सलाम। पूरा मैं आप ही के पास हूं भाई, सुनिए वकार भट्टी सुनिए, सवाल समझा करिए, मैं इस्लाम पर हिंदुइज्म पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। गुलाम नबी आजाद ने एक बात कही, उस पर कई सारी प्रतिक्रियाएं आई। सवाल ये है कि कश्मीर में शुरू से सिर्फ हिंदू थे, पंडित थे, ये अगर आपको गलत लग रहा है तो फैक्ट सामने रखिए, नहीं गलत लग रहा है तो स्वीकार करिए। जवाब ही नहीं है। उसी पे आ रहा हूँ ना सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दीजिए ना। नहीं तो कश्मीर की बात करिए भाई, सिर्फ अभी कश्मीर पे ही करूंगा सर। कश्मीर से लेके जहां हिंदुस्तान की भी अगर बात करें ना, तो अगर इस्लाम में कुछ भटके हुए लोग अल्लाह को छोड़ चुके थे, अल्लाह का रास्ता छोड़ चुके थे, तो उनके बीच सूफी आए, संत हमारे सूफी आए, औलिया अल्लाह आए, स्वाबा आए, उन्होंने इस्लाम की दावत बताई और एक अल्लाह की इबादत करना सिखाया। इसमें गलत क्या है? अरे कौन भटका हुआ था भाई? परस्ती करते थे, जो बुत परस्ती करते थे, बाप का पुतला भी बना के उसकी पूजा भी करते थे, दादा के बुत बना के उसकी पूजा भी करते थे अरब देशों में। तो हमारे इस्लाम का बिलीव ये है, हमारा इस्लाम ये मानता है जो बुत परस्ती है, और हिंदू रिलीजन भी मानता है, वेदों में भी है कि बुत परस्ती जायज नहीं है, एक अल्लाह की इबादत कीजिए और अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत कीजिए। अच्छा, वेदों में ये लिखा हुआ है? बिल्कुल। अरे विनोद बंसल जी, ये ज्ञान कहाँ से आ गया भाई? नाम है जनाब विनोद बंसल जी, ये ज्ञान कहाँ से आ गया? नाम है वेदों में। ये ज्ञान कहाँ से आ गया जो वकार भट्टी कह रहे हैं? ज्ञान छोड़िए ना, श्री शिव रविशंकर ने डॉक्टर। अरे रुक जाइए भाई, अरे रुक जाइए, आधे लिख के बाद मैं तुरंत आ रहा हूँ। विनोद बंसल। राकेश जी मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि सारे के सारे आदम वो इस्लाम से बने हुए हैं, और वो पहले धरती पर आए थे, वो इस्लाम को मानने वाले थे, इसका मतलब सारे के सारे इस्लाम को मानने वाले हुए। फिर वो बुत परस्ती क्यों हुई भाई? वो बुत परस्ती कहाँ से आए, और उसके बाद में ईसाई कहाँ से बने? ये सब बाद में बने क्या? अरे बेकार की बातें करने से क्या फायदा? मुझे बताओ ना, आदम इस्लाम अगर आए थे तो कब आए थे, कहाँ पर आए थे?
धरती के कौन से हिस्से में आए थे? अब वो मुसलमान थे, ईसाई थे, वो क्रिश्चियन थे, यहूदी थे, हिंदू थे। अगर नहीं थे तो सारे के सारे अगर मुसलमान थे तो आखिरकार इतने सारे यहूदी, इतने सारे ईसाई, इतने सारे हिंदू कहाँ से हो गए? बेकार की बात करने से कोई फायदा नहीं है। देखिए पूरी दुनिया के लिए नेशनल टीवी चैनल पर बैठे हो, पूरी दुनिया को टीवी चैनल पर बैठ करके वो बातें कहो जो तथ्यात्मक रूप से ठीक हो। अब देखिए ना जनाब, वेदों को ऊपर कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे मैं कुरान पर कोई कमेंट नहीं करता, वैसे आप वेदों पर कमेंट नहीं करते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ूं। अरे रुक जाइए, अपने वकार भट्टी क्या आप बोल रहे हैं? अरे वकार भट्टी, एक बार जब डिबेट हो जाए ना सर, एक बार दोबारा इसे सुनिएगा। और पता नहीं कहाँ की उल जुलूल बातें आपने शुरू कर दी। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं होता है। चलिए आदिल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रुक जाइए, रुकिए आदिल हसन रुक जाइए। वकार भट्टी प्लीज 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 साइलेंट, प्लीज साइलेंट। अरे मैं किसी धर्म विशेष पर डिबेट नहीं कर रहा हूँ, रुक जाइए। नहीं नहीं, कोई धर्म की बात है। आदिल हसन की आवाज होने आ रहा है। विनोद बंसल जी शांत हो जाइए, सिर्फ आदिल हसन की आवाज होने आ रहा है। यस, अरे चुप कराइए ना, बोलिए। हाँ राकेश जी बोलिए। अरे आप इशारा कर रहे थे भाई। जो अभी जो बैठे हुए थे सुशील हाँ सुशील भाई अभी बोल रहे थे शिकवा, तो जवाबे शिकवा में अल्लामा इकबाल ने भी लिखा है कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये दुनिया क्या चीज है, लहू कलम तेरे हैं। यही अल्लामा इकबाल ने लिखा है। वो अल्लाह से शिकवा किए और अल्लाह और उसके बंदे के बीच की बात है, सुशील पंडित के बीच की बात नहीं है। ये गुलाम नबी आजाद पहले गुलामे कांग्रेस थे, अब गुलामे मोदी हो गए हैं, बस यही फर्क है। हमारा फेथ कहता है कि हम आदम की औलाद है, इसमें दिक्कत क्या है? सबका फेथ है, हम सबकी फेथ की इज्जत करते हैं। अरे आदिल हसन बदला मिला हुआ है तो कुछ तो अपने आका का करेंगे। आदिल हसन सवाल समझा करिए, किसी के आका का दरबारी कुछ तो करेंगे। हाँ बोलिए। नहीं रुक जाइए, किसी के फेथ पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। गुलामे कांग्रेस थे, अब गुलामे मोदी हो गए। अरे आदिल हसन, कोई किसी के फैक्ट पर सवाल नहीं उठा रहा। कौन किसकी गुलामी कर रहा है ये मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा। सवाल फैक्ट को लेकर है कि कश्मीर में पहले क्या था, कश्मीर में बाद में इस्लाम आया, ये फैक्ट की बात हो रही है। अगर आपको गलत लग रहा है, फैक्ट का रेफरेंस दिया, अच्छा इसी फैक्ट को लेकर सुशील पंडित थे, अगर वो रेफरेंस गलत लग रहा है तो आप क्रॉस करिए। तो आप अल्लामा इकबाल की दूसरी लाइनें लेकर आ गए। सुनिए गुलाम नबी आजाद कल तक कांग्रेस पार्टी में थे और उनके हमारी जो जानकारी है, देश की जानकारी। आदिल हसन देखिए, मैं नहीं इंटरप्ट करना चाहता हूं भाई, समझिए कौन किस पार्टी में रहा, कब किस पार्टी में है, वो छोड़ दीजिए, मैं उस पर डिबेट नहीं कर रहा हूँ। इस्लामिक स्कॉलर क्यों कहा, उस पर भी डिबेट नहीं कर रहा हूँ। वो तो कांग्रेस के दरबार के अच्छे दरबारी थे। इनको रट के भेजा गया है। वो पार्टी इनके जो मुसलमान है ना, वो मुसलमान पार्टी ने इनको रट के तोता बना के भेजा है कि डिबेट में यही बोलना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं बोलना, आपकी बात का कोई जवाब नहीं देना। और अगर कोई एंकर को बोला आपको कौन अमित शाह भेजे हैं? सुशील पंडित जी 30 सेकंड में आपको देता हूं, सुशील पंडित 30 सेकंड में देता हूं। ये सभी लोग फैक्ट से भाग क्यों रहे हैं? फैक्ट से भाग क्यों रहे हैं? इनकी मजबूरी है। पहले तो ये मान जाते हैं कि हाँ साहब कश्मीर में सिर्फ हिंदू थे और पिछले 600 सालों में जोर जबरदस्ती से कत्लो गारत से मुसलमान बनाए गए। लेकिन जब ये बात आती है कि वो मुसलमान कैसे बने, तो कहते हैं राजी खुशी हो गए, अपने आप मान गए, प्यार मोहब्बत से मुसलमान हो गए। वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अभी बहुत दूर तक ये मामला जाएगा क्योंकि चुनावी साल है, कुछ राज्यों में चुनाव, अगले साल देश में चुनाव, आम चुनाव। जाहिर सी बात है इस बयान के कई सारे मायने, सियासी मायने भी निकाले जाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार सीमा हैदर को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट, जल्द वापस लौटते हैं।